Hello students, welcome to Success Study. This is Kalpana Mishra. Today we are going to start our new chapter number, ये हमारे क्लास 8th का है, चैप्टर नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. नाउ वी स्टार्ट. फर्स्ट स्टूडेंट इसमें बायोडाइवर्सिटी का मीन्स क्या होता है. पहले हम इस चैप्टर के छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद उस टॉपिक्स को एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे. ठीक है, ये चैप्टर के नोट्स हैं. ये पूरे चैप्टर को निकाल के जो नोट्स बनाए गए हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले गए हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को निकाल के सारा नोट्स है ये. तो हम देखते हैं यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी. Occurrence of innumerable number of different type of organisms and the whole range of their varieties, biotypes adapted to different climate, environments and area. बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है. बायो मीन्स जीव जंतु, जीवित चीज़ें जो भी होती हैं. ठीक है, डाइवर्सिटी मीन्स अलग अलग, भिन्न भिन्न. तो हमारे आसपास जो भी क्लाइमेट होता है, हमारा एनवायरनमेंट होता है, जो हमारा एरिया होता है, वहाँ पर जितने भी जीव जंतु रहते हैं वो सारे जीव जंतु क्या कहलाते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं. नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है. नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व आर नेम्ड गिवन टू द एरिया मीन फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल. जंगलों को, फॉरेस्ट और वाइल्ड एनिमल, जो जंगल के जीव जंतु होते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए जो है एक एरिया बनाया जाता है ताकि वो वहाँ पे उन जंगल को सुरक्षित रख सके और वहाँ उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को सुरक्षित रह सके. ठीक है, इस तरीके से इन चीज़ों को बनाने के लिए वो कुछ क्या बनाते हैं, नेशनल पार्क बनाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं, इन नाम दिए जाते हैं उनको. इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. मतलब जंगल के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जो संस्थान बनाए जाते हैं, जो जगह बनाई जाती है, चाहे वो नेशनल पार्क के नाम से, चाहे बायोस्फीयर के नाम से, इनको क्या कहा जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नेक्स्ट आगे देखते हैं हम. बायोडाइवर्सिटी रेफर टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए स्पेसिफिक एरिया. अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ऐसे जीव जंतुओं की वैरायटी जो एक स्पेशल एरिया में रहते हैं. नेक्स्ट, प्लांट एंड एनिमल ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया आर नॉन एज द फ्लोरा एंड फना ऑफ दैट एरिया. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी तो हो गया जहाँ जीव जंतु स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं, सारे जीव जंतु में चाहे पेड़ हो गए, पौधे हो गए, जानवर हो गए, जो मर्जी. ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, एक फ्लोरा और फना. ठीक है, ये फ्लोरा और फना. तो प्लांट एंड एनिमल जो पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं उनको फ्लोरा बोलते हैं और फना बोलते हैं. मीन्स प्लांट जहाँ रहते हैं उसको फ्लोरा और जहाँ एनिमल रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, फना. नेक्स्ट है हमारा, एंडेमिक स्पीसीज आर फाउंड ओनली ए पर्टिकुलर एरिया. जो एक जाति होती है, जानवर भी क्या होते हैं, जीव भी क्या होते हैं, सब अलग अलग किस्म के होते हैं. तो एक पर्टिकुलर जो जाति होती है, एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज. नेक्स्ट है, इंडेंजर्ड स्पीसीज आर दोज विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन. क्या होता है, ऐसी स्पीसीज जो कि ख़त्म होने की कगार पे है, जिनकी जनसंख्या कुछ कम बची हुई है, उन्हें क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज. नेक्स्ट है रेड डाटा बुक. ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा. रेड डाटा बुक कंटेन्स ए रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज. अभी हमने ऊपर पढ़ा इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती है. तो इंडेंजर्ड स्पीसीज को रिकॉर्ड रखने के लिए जो बुक यूज़ की जाती है उसे क्या बोलते हैं, रेड डाटा बुक. नेक्स्ट है, माइग्रेशन इज द फिनोमिनन ऑफ द मूवमेंट ऑफ ए स्पीसीज from its own habit to some other habitat for a particular time period every year for a specific purpose like breeding. तो क्या होता है, ऐसे जीव जंतु क्या होता है कि वहाँ पे क्लाइमेटिक प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होती है, वो क्या करते हैं, एक साल में
या हर साल या कई साल में, वो टाइम पीरियड में एक होता है। उस टाइम में क्या होते हैं, वो उड़ के कहीं और चले जाते हैं जीव जंतु, या कहीं और जो जीव जंतु है कहीं और रहने चले जाते हैं। और जब वहाँ का मौसम सही हो जाता है जहाँ पर वो रहते थे, वो फिर से वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। ठीक है। वी शुड सेव, रीयूज एंड रिसाइकल पेपर टू सेव ट्रीज, एनर्जी एंड वाटर। अगर हम किसको सेव, अगर रीयूज़ करें किसी भी चीज़ को, रिसाइकल करें अगर हम पेपर को, तो हम किसको सेव करेंगे, ट्री को भी सेव करेंगे, एनर्जी को भी सेव करेंगे और वाटर को भी सेव करेंगे। रिफॉरेस्टेशन इज द रीस्टॉकिंग ऑफ ए डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जंगलों को दोबारा से लगाना। ठीक है, हम जो फॉरेस्ट है उसको ना कटने दें और जंगलों को दोबारा लगाएं, पौधों को दोबारा लगाएं, प्लांटों को दोबारा लगाएं, मीन्स न्यू ट्री लगाएं, उसे क्या बोलते हैं, रिफॉरेस्टेशन। अब हम उन्हीं टॉपिकों को थोड़ा सा एग्जांपल्स के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, ऊपर आपको ये मैंने मेन टॉपिक्स निकाल दिए थे, अब उन्हीं को मैंने हाईलाइट किए हैं, मेन हेडिंग्स को, और उसको एग्जाम्पल के साथ हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो फ्लोरा, फर्स्ट क्या है, फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट बिलोंगिंग इन एन एरिया। अलग अलग टाइप के जो प्लांट होते हैं वो एक निश्चित एरिया में रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, फ्लोरा। कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए हैं, सिल्वर फर्न्स, साल, टीक, मैंगो एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फना। फना क्या है, ऑल एनिमल फाउंड इन एन एरिया। कुछ जो सभी जीव जंतु होते हैं वो एक निश्चित एरिया में पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, फना। तो फ्लोरा मीन्स जहाँ प्लांट होते हैं और फना मीन्स जहाँ एनिमल। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस है, ये याद रखना है। इसकी एग्जांपल है डॉग, फ्रॉग, इंसेक्ट, बुल, जैक एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा, इस टॉपिक के बेटा सारे जो इम्पोर्टेंट्स हैं ना, जो मेन आते हैं एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, मेन वही चीज़ें मैंने उठाई हुई है आपके लिए। प्रॉपर नोट्स मैंने तैयार किया हुआ है, आप इसको अच्छी तरीके से समझना और पढ़ना। नेक्स्ट है हमारा एंडेमिक स्पीसीज, स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड exclusively in a particular area, these are not naturally found anywhere else। मतलब स्पीसीज और प्लांट्स, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे वो पेड़ पौधे हो, ठीक है, मतलब जो एनिमल हो चाहे वो पेड़ पौधे हैं, उनकी एक निश्चित जो प्रजाति होती है वो एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। ठीक है, और नेचर में वो यहाँ वहाँ नहीं पाए जाते, जहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया होता है वहीं पर उस जाति के पौधे और उसी जाति के जानवर जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज। नेक्स्ट है, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज, स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट। ऐसे प्लांट और ऐसे एनिमल जो ऑलरेडी लॉस हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, हमारी अर्थ पे रह ही नहीं गए हैं, वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं, ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। एग्जाम्पल इसका डोडो, इंडियन चीता, पिंक हेड डक एक्सेट्रा, ये है इसकी एग्जाम्पल्स हैं कुछ। ठीक है, इसमें जो है डायनासोर्स भी लिख सकते हैं, और भी एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दी हुई हैं, आप वहाँ से देख के लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा थ्रेटन्ड स्पीसीज, स्पीसीज दैट इज द लेबल टू बिकम एक्सटिंक्ट इफ इट इज़ नॉट अलाउड to release its full biotic potential by remove the cause of threat। कुछ जातियां जो है वो ख़त्म होने की कगार पे आ चुकी हैं, अगर हम उनको बचा लें, अगर हम उनके अकॉर्डिंग उनको माहौल दे दें, तो उनको ख़त्म होने से हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये स्पीसीज़ को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है हमारा एंडेंजर्ड स्पीसीज़। एंडेंजर्ड स्पीसीज़ मीन्स जो अभी खतरे की कगार पे हैं, थोड़े ही टाइम बाद ये अगर इनको नहीं ध्यान रखा गया, नहीं संभाला गया, तो ये क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो अ स्पीसीज ऑफ एनिमल और प्लांट दैट इज सीरियसली एट रिस्क ऑफ द एक्सटिंक्शन। एग्जाम्पल इंडियन राइनोसोरस, एशियाटिक लायन,
एसेटिक, वाइल्ड एस एक्सेट्रा, ऐसे जीव जंतु जो सीरियसली रिस्क में हैं ख़त्म होने की, ख़त्म हो सकते हैं, ख़त्म हो जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा। तो इन ऐसे जीव जंतुओं को क्या बोलते हैं? एंडेंजर्ड स्पीसीज। नेक्स्ट है वल्नरेबल स्पीसीज। ए वल्नरेबल स्पीसीज इज ए स्पीसीज ऑफ एनिमल और प्लांट विच आर लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड अनलेस समथिंग चेंज। तो क्या होता है, एनिमल और कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं कि उनको कुछ चेंजेस आ जाता है और वो चेंजेस की वजह से वो क्या हो जाते हैं, वो चेंजेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो क्या होने की कगार पे आ जाते हैं, ख़त्म होने की कगार पे आ जाते हैं। तो इसकी कुछ एग्जांपल है चिनकारा डियर और ब्लैक बग और गोल्डन लैंगर, ठीक है, लंगूर सॉरी, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज क्या होते हैं? नाम से ही पता लग रहा है, स्पीसीज हुज पॉपुलेशन आर द ओरिजिनली स्मॉल एंड स्कैटर्ड इन द वर्ल्ड। ऐसे स्पीसीज, ऐसी पॉपुलेशन जहाँ पर क्या होता है, मतलब उनकी जनसंख्या ही बहुत कम होती है, रेयर बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत छोटे होते हैं, मतलब बहुत कम इनके जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन ही बहुत कम होती है, बहुत मुश्किल से पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रेयर स्पीसीज। नेक्स्ट आ गया हमारा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क हमने ऊपर पढ़ा था, नेशनल पार्क जीव जंतुओं को, वाइल्ड लाइफ को, जंगल के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम, प्रोटेक्टिव एरिया रिवर्स्ड एक्सक्लूसिव फॉर द betterment of the wildlife, these are established at the approval of the legislature। क्या होता है, जो जंगल होता है, जंगल के जीव जंतु होते हैं, इनको क्या किया जाता है? सुरक्षित रखा जाता है। वहाँ पर कोई भी शिकार नहीं खेल सकता है, मतलब पेड़ नहीं काट सकता है, इस तरीके से उनको क्या किया जाता है? अप्रूवल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो नेशनल पार्क कहलाता है और वहाँ पर जीव जंतु और पेड़ पौधों को, जंगल को सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए नेशनल पार्क के, यहाँ पे और भी आपकी बुक में और भी दिए हैं, यहाँ पे कुछ मैंने दिए हुए हैं, आप इनको भी देख लो और बुक से भी देख लेना, ठीक है। हजारीबाग नेशनल पार्क, ये कहाँ है? झारखंड में। डेजर्ट नेशनल पार्क, ये कहाँ है? राजस्थान में। एक काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो मध्य प्रदेश में, ठीक है, और भी हैं, आप देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंचुरीज। सेंचुरीज सेम जैसे हमारा था ऊपर नेशनल पार्क, इसी तरीके से सेंचुरीज़ है। सेंचुरीज़ में जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है, वहाँ पे शिकार नहीं करने दिया जाता है जानवरों का, ठीक है। हंटिंग प्रोहिबिटेड एरिया सेट अप बाय गवर्नमेंट आर नॉन एज द सेंचुरीज, मतलब वहाँ पर शिकार पर रोक लगा होता है, वहाँ पर किसी को भी शिकार नहीं करने दिया जाता है। दीज आर ओनली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, ये सिर्फ क्या किया जाता है? वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे है कुछ, जालदार पारा इन द मदुरई वेस्ट बंगाल में है ये, क्योलाडिनो गाना ये कहाँ है? भरतपुर में है, जहाँ पर राजस्थान है, वहाँ पर ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट माइग्रेशन। माइग्रेशन मैंने आपको बताया ही था कि द रेगुलर पीरियड टू वे मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एंड सम एनिमल्स फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द सम अदर प्लेस along well defined route, it is the link to the seasonal factor, breeding, shortage of food etc। मतलब क्या होता है माइग्रेशन की, मान लो कहीं किसी एरिया में जीव जंतु हैं, वहाँ पर उनको फूड की उस समय जो है शॉर्टेज हो गई है, तो वो क्या होते हैं, चाहे वो बर्ड्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, वो वहाँ से किसी और एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर उनको प्रॉपर सारा कुछ मिले। फिर जब उनके एरिया में वापस से फूड प्रोवाइड हो जाता है तो वो फिर से वहाँ पर क्या होते हैं, आ जाते हैं। तो इस तरीके से चाहे वो ब्रीडिंग के लिए, चाहे फूड के लिए, चाहे ब्रीडिंग के लिए, जैसे मर्जी किसी भी काम के लिए, वो एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ रहते हैं वहाँ से कहीं और जाए, वहाँ से फिर अपनी जगह पे आएँ, ऐसे वो क्या होते हैं, माइग्रेशन, ठीक है। कुछ एग्जांपल दिया है यहाँ पे, भरतपुर बर्ड्स जो है सेंचुरी इज़ नॉन एज द माइग्रेटरी बर्ड, तो ये जो भरतपुर बर्ड है
इसको माइग्रेटिंग बर्ड बोलते हैं। ये क्या करती हैं, ब्रीडिंग के टाइम पे या मौसम जलवायु इनके अनुकूल नहीं होती है तो वहाँ से चली जाती हैं और उसके बाद वो फिर से वहाँ पर आ जाती हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स जो है शॉर्ट में इसमें आपके लिए नोट्स कंप्लीट कर दिए और ये नोट्स आपको एग्ज़ाम में भी काफ़ी बेनिफिट देंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना ताकि मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ साथ ही आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।